नमस्ते। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। आशा है आप सब बहुत आनंद से होंगे, खुश, बहुत ही आनंदित स्टेप को करते हुए आज हम चौथे स्टेप पर पहुँचे हैं। लोग भाग लेने वाले जो भी हैं वे लोग आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं या तैर रहे हैं, कह सकते हैं। सोचिए, जब इतने में ही ये स्थिति है तो आगे और स्टेप करते करते और आगे जाते जाते बाबा जी के द्वारा दिए गए स्टेप को करते हुए हम कहाँ रहेंगे? इस दुनिया में, इस विश्व में हम किस स्थान पर रहेंगे, ये आप कल्पना कर सकते हैं। और आज 12 अगस्त 2020 चौथे स्टेप के लिए हम लोग यहाँ शामिल हैं। हर कोई तैयार होंगे और उनके चेहरे पर एक अलग ही एनर्जी दिखाई पड़ रही होगी। स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्टेप करते करते वे लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे, बहुत कुछ पा गए होंगे। और एक है, ये जो चौथा स्टेप है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथा स्टेप जो है ये हमारे आने वाले और स्टेप में जो आगे बढ़ते जाएंगे उसके लिए एक बहुत ही मजबूत बुनियाद होगी। इसे साधना कहा जा सकता है, या आध्यात्मिक यात्रा कहा जा सकता है, या आध्यात्मिक पथ जिस पर हम बढ़ रहे हैं कहा जा सकता है, जो बढ़ते बढ़ते आगे बाबा जी के पास तक पहुंचा सकेगा। उसके लिए ये चौथा स्टेप जो है ये बहुत ही मजबूत नींव का काम करेगा, एक बुनियाद का काम करेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, चार जो है हमारे बहुत ही पुराने धर्मों में सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म है। ये प्री वैदिक और वैदिक का मिश्रण है, अर्थात मिला जुला है। हम बहुत पहले से हैं, वेद अभी आए हैं। और ये वेद जो हैं, आपकी जानकारी के लिए, वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इसके बाद अगर हम कहें तो चतुर्भुज कह सकते हैं। चतुर्भुज का मतलब आप समझ गए होंगे। चतुर्भुज से तात्पर्य ही 4 भुजा है, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु, जिन्हें हम पूजते हैं। इसके पश्चात है 4 दिशाएं, दिशाएं जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसी प्रकार समाज में अपने अपने कर्मों को देखते हुए, उनके कर्मों को देखते हुए जो वर्णों को विभाजित किया गया है ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार और भी है जो स्वस्तिक। स्वस्तिक के नाम से ही हर कोई समझ जाता है, ये एक बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस स्वस्तिक में 4 साइन हैं, अर्थात इसे मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी का मिश्रण भी कहा जाता है। शिव और शक्ति का
मिलाप है ये। इसके पश्चात हम चलते हैं उस चार पर जो हमारे आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो किसी न किसी कारण से जन्म लेती है। जो पर्पस में जन्म लेती है वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी प्रकार युग में हम जाते हैं तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंतिम जो हम लोग जी रहे हैं इस युग में, ये है कलयुग। इसी प्रकार हमारे जीवन के 4 चरण हैं। खासकर ये पुरुषों के लिए भी है, लेकिन इसका एक और भी है 4 चरण जो हमारे जीवन का है। वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके पश्चात सन्यासी। अब हम आगे अगर चलें, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से लें, ज्योतिष में जाएं, तो हम देखेंगे कि इसमें 4 केंद्रास हैं, 1, 4, 7 और 10। 1 जो है वो हमें दर्शाता है, अर्थात स्वयं को दर्शाता है। 4 जो है वो मात्र को दर्शाता है और 7 जो है वो पति या पत्नी को, एवं 10 जो है वो पितृ को एवं कर्म जो हम कर रहे हैं, हमारा जो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है चाहे कुछ भी हो, उसे दर्शा। हमारे जीवन में इन चारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा जीवन बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और इस जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। ये जीवन संघर्षमय हो जाता है और अंत में जो है वो 4 अवस्था जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, वो ये है कि जागृत अवस्था अर्थात अवेकनिंग, ड्रीमिंग अवस्था अर्थात स्वप्न, उसके पश्चात डीप निद्रा अर्थात सुप्त सुषुप्ति अवस्था और अंत का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तुरिया अवस्था। इसकी चर्चा हमने पहले भी हम लोगों ने की है, इसे हमें हल्का सा बताना ज़रूरी समझा। अब हम चलते हैं उस ओर कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो लोगों को बहुत से अनुभव हो रहे हैं। देखिए, कोई भी क्रिया अगर आप मग्न होकर उसमें डूब कर करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको कोई ना कोई अनुभव होगा। लेकिन अभी जो हम ये क्रिया कर रहे हैं इसमें अनुभव ठीक है, लेकिन अभी हम बहुत शुरुआत में हैं। बस ये खरोच जैसा है, खरोच सा जो पड़ता है ना, बस उतना ही है, ये उससे आगे नहीं है। बहुत से फ़ोन कॉल हम लोग को आते हैं और लोग कहते हैं कि हमने ऐसा महसूस किया, हमने वैसा महसूस किया। तो अभी हमें बहुत दूर जाना है। अभी तो हम केवल मूलाधार चक्र में हैं, पहले चक्र में हैं। अभी तो और 6 चक्र जाना है हमें। लेकिन ये जो है ये आधार है, हमें बाकी चक्रों की चिंता नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल मूलाधार चक्र में हैं और हमें इसे जागृत करना है। तो अभी हम यहाँ हैं। ऐसे बहुत लोगों का ये कहना है कि आप कहते हो कि मूलाधार चक्र पर केंद्रित करिए ध्यान, उसके पश्चात आज्ञा चक्र के बारे में भी आप बोलते हो, तो दोनों को हम लोग साथ साथ कैसे कर सकते हैं? तो एक बात याद रखिए, आप जब भी कोई क्रिया करते हैं, क्रिया करने के समय आपका ध्यान उस जगह केंद्रित होना चाहिए जिसे आप उभार रहे हैं, जिसे आपको जागृत करना है। मूलाधार चक्र को जागृत कर रहे हैं तो आपका ध्यान मूलाधार चक्र में रहेगा और उसके पश्चात क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को विश्राम देते हैं। इस विश्राम के समय तुरंत हम जागृत नहीं हो सकते, तब हमारे ध्यान को इस ओर अर्थात आज्ञा चक्र पर
ध्यान करने के लिए हम लोग कहते हैं। ये ध्यान करना कि इस आज्ञा चक्र पर ईता और पिंगला दोनों नाड़ियाँ आकर समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से ये दोनों जो नाड़ियाँ हैं ये ऊपर सहस्त्रार चक्र पर नहीं जाती है, ये यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें मूलाधार चक्र की ओर केंद्रित होना है। मूलाधार चक्र, ये जो चक्र है ये रीढ़ की हड्डी के बेस में रहता है। ये जननांग और एनस के या मलाशय के बीच में स्थित रहता है। या ये भी है कि जो ईता, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है ये जाकर वहाँ पर मिलते हैं मूलाधार चक्र में, अर्थात वो जंक्शन है उसका। तो इसी प्रकार मूलाधार चक्र जो है ये 4 पंखुड़ियों वाले होते हैं। जैसे इसको पहले भी हम लोगों ने बताया है। ये मूलाधार चक्र अगर 2 उंगली ऐसे रखेंगे तो एनस के, मलाशय के 2 उंगली नीचे और जननांग के 2 उंगली ऊपर ये मूलाधार चक्र स्थित रहता है। और जैसा बताया गया था इस मूलाधार चक्र में कुंडलिनी मारे हुए सर्पिनी 3.5 चक्र में आलसी होकर पड़ी रहती और उसे हमें उठाना है, उसे जागृत करना। तो मूलाधार चक्र, देखिए नाम से ही हमें मालूम चलता है मूलाधार, आधार, मूल आधार, ये चक्रों का मूल आधार है। अर्थात इस आधार पे ही बाकी चक्र स्थित हैं। तो ये जो है इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और इसके जो भगवान हैं, इसके जो देवता हैं वो हैं गणपति, गणनाथ, गणेश। इसे भी पहले हम लोगों ने बताया है। तो ये आधार जो है, क्या तात्पर्य है इसका? एक बार विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, स्वामी हर एक धर्म के अपने अपने ग्रंथ हैं, लेकिन जो गीता है वो क्यों सबसे नीचे है? अर्थात महान पवित्र ग्रंथ गीता वो क्यों सबसे नीचे है? तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। वो ये था कि तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, गीता सबसे नीचे है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अगर उस आधार को जो सबसे नीचे बैठा हुआ है, जो ग्रंथ गीता, उसे अगर आप खींच रहे हो, उसे निकाल रहे हो, तो सारे ग्रंथ गिर पड़ेंगे। समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? तो इसी प्रकार जो मूलाधार चक्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके केंद्र में योनि स्थित है। योनि इसका केंद्र है। मूलाधार चक्र का केंद्र जो है वो योनि है। और योनि का तात्पर्य है काम, कामा, जो सिद्ध लोग पूजते हैं और ये पूजित है। और ये योनि बहुत शक्तिशाली होती, बहुत ही शक्तिशाली होती जो मनुष्य में स्थित है। देखिए मूलाधार चक्र जो है वो करीब करीब सभी का सक्रिय होता है, यहाँ तक कि जानवरों में भी। किंतु हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल ये ध्यान देना है, हमारा उद्देश्य केवल ये है, हमारा लक्ष्य केवल ये है कि हमें मूलाधार चक्र को उभारना है, उसे ऊपर लाना है, उसे जागृत करना। मूलाधार चक्र का तत्व ज्ञान हमें नहीं चाहिए, बस हमारा उद्देश्य जो है उसे जागरण में है। और जो योनि से तात्पर्य है, जैसे आप लोगों ने शिव टेम्पल में अर्थात
ईश्वर के मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा जो लिंग, जिसमें आप पुरुष और स्त्री के भागों को पूर्ण रूप से देख सकते हैं, अर्थात उसमें योनि और लिंग दोनों ही उपस्थित है। तो ये जो है ये मूलाधार चक्र, जिसके लिए योनि जो बहुत शक्तिशाली है। और जैसा कि हमने बताया आपको कि कुंडलिनी, मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जो है वो सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, उसे उभारना है। और मूलाधार चक्र जो है वो भूलोक से सामंजस्य रखता है। 7 लोक हैं, अथला, विथला, सुथला, तलतला, रसतला, महातला और पाताला। ये जो 7 लोक हैं ये चक्र के नीचे रहते हैं। और इसी प्रकार भुवः, भुवः, सुवः, महः, जनः, तपः और सत्यः, ये लोग चक्र के ऊपर रहते हैं। 112 तंत्र शिव के द्वारा दिया गया है, शिव जी के द्वारा प्राप्त 112 तरीके हैं ध्यान के, जो बहुत ही सुप्रीम है, सर्वोच्च माना जाता है इसे। ये जो ध्यान का तरीका है, इसमें एक बहुत ही खास बात ये है कि इसे आप कैसे भी कर सकते हैं, अर्थात आप इसे ध्यान से, मंत्र से, दृश्य से, चिंतन से केंद्रित होकर कैसे भी इस तंत्र को किया जा सकता है। 112 वेस ऑफ ध्याना, अर्थात 112 ध्यान के तरीके उन्होंने हमें दिया, जो सर्वोच्च माना जाता है। और इसमें एक खास बात जो हमने आपको बताया वो ये है कि आपको ये 112 1 2 3 4 लाइन में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी स्टेप बीच में निकाल कर, चाहे वो 9 है, चाहे 20 है, चाहे 100 है, कोई भी आप बीच में निकाल कर आप उसे कर कर छोड़ सकते। ये बहुत ही स्पेशल है। हमारे शरीर के हर एक भाग अपने अपने कार्यों के लिए अलग अलग हैं। हम इसे कैसे भी किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ के लिए क्वालिटी बहुत आवश्यक है, अर्थात ध्यान में, केंद्र में, चिंतन में जो है वो गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। और मूलाधार चक्र का जो हम ये क्रिया कुंडलिनी जागरण का स्टेप कर रहे हैं, इसमें भी हमें वही गुणवत्ता लाना जरूरी है। देखिए, हम स्टेप 4, चौथे स्टेप के लिए आज यहाँ एकत्रित हैं। और जैसे हमने बताया था कि ये एक बुनियाद है, तो इसके लिए एक शर्त है। अब ये शर्त इसीलिए नहीं जैसे कि आपको कोई फ़ीस देना है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, या हम आपको ये कहेंगे कि आप यहीं पर बैठ के करिए, वहीं बैठ के करिए, आप यहीं एकत्रित होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्त केवल ये है कि मनुष्यों में स्त्री प्रवृत्ति जरूरी है। स्त्री प्रवृत्ति से तात्पर्य केवल स्त्री होना ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी स्त्री प्रवृत्ति और पुरुषों के लिए भी स्त्री प्रवृत्ति। पुरुषों में पुरुष प्रवृत्ति होना, स्त्री में स्त्री प्रवृत्ति होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी ही स्त्रियों में स्त्री प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। आप समझ रहे होंगे हम जो कह रहे हैं। स्त्री जो है वो पूर्ण होती है एक माँ बनकर, ये औरत बनती है। देखिए, ये जन्म लेती है, जन्म के पश्चात लोगों का, जैसे घर के लोगों का ख्याल रखना उसकी एक प्रवृत्ति है, और बच्चों को वो एक मातृत्व के भाव से देखती है। मातृत्व का मतलब समझ गए होंगे, पहले स्त्री का मातृत्व बनता है, फिर वो माँ बनती है। तो ये जो है स्त्री प्रवृत्ति है। पुरुषों में भी इस प्रवृत्ति को पाना जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही हमारे चौथे स्टेप का एक महत्वपूर्ण विषय है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। पुरुषों में तर्क वितर्क की प्रवृत्ति होती है, अप्रोच करने की, अर्थात पहुंच सकने की, या दृष्टिकोण
ये जरूरी है। स्त्रियों में रिप्रोडक्टिव टेंडेंसी रहता है, अर्थात पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। ये बनाती हैं, स्त्रियां बनाती हैं, नष्ट नहीं करती। वे अपने पास बाग बगिया फूल कुछ भी बना लेती हैं, लेकिन नष्ट करने की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। और ये चौथा स्टेप का बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। अगर आप इस शर्त से परिपूर्ण हैं, अर्थात आप इसे मान रहे हैं, तभी आप आगे के स्टेप्स कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि क्या स्त्री प्रवृत्ति, तो हम आपको एक और बताते हैं। उदाहरण के तौर पर जो अगस्त्य मुनि थे, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े सिद्ध थे, वो सिद्ध पुरुष थे। वो उनकी पत्नी थी। लोपामुद्रा को उन्होंने ही जीवित किया, अर्थात उन्होंने ही उसे बनाया। बहुत ही सुंदर, इस दुनिया की हर एक सुंदर चीज़ों को लेकर उन्होंने उस स्त्री पर डाला। और उन्होंने विदर्भा के राजा से कहा कि तुम इसे बेटी के रूप में से पालो और बाद में मैं इससे विवाह करूंगा। और उन्होंने बाद में उससे विवाह भी किया। लेकिन लोपामुद्रा वो ज़्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रह सकी, वह उन्हें छोड़कर चली गई। क्योंकि इसका कारण ये था कि जो लॉजिक कहा जाता है ना, तर्क ज्ञान, कितने भी सिद्ध पुरुष हों, पर जब तक उनमें थोड़ा भी स्त्री प्रवृत्ति ना हो तो वो आगे बढ़ने में उन्हें मुश्किलें होती हैं। किसी भी चीज़ को दृष्टिकोण से देखना, उसी दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। तो लोपामुद्रा छोड़कर चले गई, लेकिन बाद में कुछ लोगों के कहने पर या बाद में वो उनसे आकर मिली, तब उन्हें अगस्त्य मुनि को इस बात का ज्ञान हुआ कि वो कहाँ पर गलत थे। अर्थात उन्हें अप्रोच करने की जो साधना है वो उन्हें समझ में आई और बाद में वे खुश रहे। एक और बात हम आपको ये बताते हैं कि स्त्रियों को अगर आप देखा होगा आपने कि वो किसी भी बच्चे को या किसी इंसान को अगर वो बेटे के रूप में देख लेती है तो वो बेटा ही उसे मानती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके आलिंगन में ममता रहती है, मातृत्व भरा रहता है। वह उसे उसी दृष्टि से, वो उस समय उसे एक पुरुष के रूप में नहीं देखती, अपने बेटे के रूप में देख, और उसका ध्यान बस इसी में रहता है कि वो उसका बेटा है, वो खाया पिया कि नहीं, वो सोया कि नहीं, बस इसी बात से वो चिंतित हो जाती है। तो ये है स्त्रीत्व, स्त्री गुण, स्त्री प्रवृत्ति। ये पुरुषों में भी होना आवश्यक है। हमारे चौथे जो स्टेप है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है यही शर्त कि हर एक पुरुष में भी स्त्री प्रवृत्ति होना। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो अपने पुरुष प्रवृत्ति को छोड़ दे, बल्कि उसके साथ में स्त्री प्रवृत्ति भी होना है। शिव, अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर, आपने देखा है ना, अर्धांगिनी बोल देना काफ़ी नहीं है। अर्धांगिनी से तात्पर्य क्या है, आपने देखा है, अर्धनारीश्वर, ईश्वर जिन्होंने शक्ति को, पार्वती को अपने ही शरीर में एक जगह दिया, अर्थात आधा उन्होंने अपने शरीर का आधा उन्होंने उन्हें अपने शरीर में रखा, अर्थात अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो शिव शक्ति शिव शक्ति हम इसी प्रकार देखते हैं उन्हें। अब हम चौथा स्टेप शुरू करते हैं। जैसे ही हम कहेंगे कि आंखें बंद कीजिए तो आप लोग आंखें बंद करेंगे। कोई भी चीज़, हर बार हर एक वीडियो में हम ये बोलते जा रहे हैं कि पहले हम आपको ये पूरा कर कर बताते हैं, ये पूरा क्रिया। अब हम स्टेप 4 की ओर चलते हैं। हर एक वीडियो में हम ये आपको बताते जाते हैं कि हम पहले आपको ये क्रिया कर कर दिखाते हैं। करने के समय आप उसे ध्यान से देखिए,
उसके पश्चात हमारे इस वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, केवल आपको हमारी आवाज़ सुनाई पड़ती रहेगी और उस अभ्यास को कैसे करना है ये हम बोलते जाएंगे, तो आप लोग उसे करते जाएंगे। क्योंकि हम इसे पहले कर कर बताए रहते हैं तो आप उसे वैसे ही करते जाएंगे। जैसे ही हम ये कहेंगे कि आप आँख बंद कीजिए तो आप आँख बंद करेंगे, फिर आपको आँख खोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इस वीडियो में और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जैसा हम बताते हैं, ये जो कपड़ा है इसे आप अपने गोद में रखिए, या अगर आपसे लग रहा है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। इसके पश्चात आप मुद्रा बनाइए। ये चिन्ह मुद्रा है जो हर समय हम आपको बताते हैं, लेकिन आप इस मुद्रा को भी कर सकते हैं। ये है वायु मुद्रा। इसे आप अपने गोद में, अपनी जांघ के ऊपर, घुटनों के पास इसे आप रखेंगे। दोनों हाथों को ऐसे ही, ये हाथ आपका नीचे यहाँ रहेगा गोद के ऊपर। आपकी मुद्रा दोनों हाथों में रहेगी और दोनों हाथ नीचे रहेगा। इसके पश्चात देखिए, आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप चिन्ह मुद्रा भी कर सकते हैं, चिन्ह मुद्रा भी कर सकते हैं, वायु मुद्रा भी कर सकते हैं। बस वायु मुद्रा का ये है कि वायु जो है आपके शरीर के अंदर कहीं रहती है, कहीं आपके पेट के अंदर जो भी वायु रहता है, कहते हैं ना वायु, तो वो बाहर आ जाता है और आप पूरी तरह से आरामदायक हो जाते हैं। बस यही है कि वायु मुद्रा करने के लिए कहा गया। अगर आपसे हो रहा है आप करिए, नहीं हो रहा है, ये है वायु मुद्रा। आपसे नहीं हो रहा है, चिन्ह मुद्रा कीजिए, ये है चिन्ह मुद्रा, और इसे आप नीचे रखिए। और हमारे बोलने के जैसे कि आप क्रिया करने के समय सीधा बैठेंगे। कोई भी स्थिति जो आपको आराम देती है, चाहे वो आलती पालती मोड़कर होना हो सकता है, आपको कोई भी आसन, वज्रासन है, सुखासन है, पद्मासन है, सिद्ध योनि आसन है, सिद्धासन है, चाहे जो भी हो, यही हमेशा हम बोलते जाते हैं, आप जानते हैं इस बात को। और जो शुरुआत में आज शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक बार बोलना आवश्यक है, इसलिए हमने ये बात कहा। कोई भी आसन जो आपको सुख देता है, आपको आराम देता है, आप उस आसन में बैठिए और आपका पीठ केवल सीधा होना। आप चाहे तो दीवार से सटकर बैठ सकते हैं, हमने ये बात कही है। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि खाली दीवार में सटने के बजाय कोई पुट्ठा या कोई, कहा जा सकता है कि तकिया, आप अपने पीछे रख लीजिए ताकि आप डायरेक्ट दीवार से सटे ना हो। कभी कभी वो एनर्जी ये हो जाती है, उसमें भी चले जाती है, इसलिए कहा जाता है। तो आप सीधा बैठेंगे, सीधे पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, और जो भी क्रिया आप जब भी करते हैं एक बात याद रखेंगे कि आपका पेट खाली रहेगा। हालांकि आज जो आप कर रहे हैं अभी वो 4:30 बजे का समय है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी सबका पेट खाली ही रहता है, केवल पानी आपके पेट में रहता है, वो अच्छी बात है। लेकिन बाकी समय जब कोई करता है, जैसे कोई सुबह के समय नहीं कर पाता और जो दूसरे समय करने की इच्छा रखता है, तो उनके लिए ये बात है कि बस उनका पेट खाली रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि आज की जो क्रिया है वो सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया है, केवल बाहर। आप सीधे बैठेंगे और चूंकि आप इस क्रिया को अभी देख रहे हैं तो आंख बंद नहीं करेंगे, तो ये क्रिया ऐसी रहेगी, हम कर कर बता रहे हैं। ये है 11 बार। एक बार और हम आपको करके बता रहे हैं, देखिए ध्यान से कि आपकी सांस ऑटोमेटिक अपने आप वो अंदर इनहेल होगा, लेकिन अभी आपको केवल एक्सहेल ही करना है, अर्थात सांस को बाहर छोड़ते जाना है। और ये क्रिया कुछ धीमे ही कीजिए।
तो ये जो है सांस को बाहर छोड़ते हुए इस क्रिया को 11 बार करना है। आपका पेट जो है अंदर जाकर बाहर आना है, अंदर जाकर बाहर आना है, मतलब लगते हुए बाहर आना है। ये पेट पूरा आपका मुंह होना है, ऐसा करते साथ अंदर अंदर और बाहर। तो ये आपकी क्रिया है आज की। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और एक बात याद रखिए कि इस क्रिया को एक बार करने के पश्चात थोड़ा देर विश्राम लेंगे, वो ज़रूरी है। और जब आप क्रिया करते रहेंगे तो आपका ध्यान पूरी तरह से मूलाधार चक्र की ओर होना चाहिए। और क्रिया करने के पश्चात जब आप विश्राम करेंगे तब आपका ध्यान आज्ञा चक्र की ओर हो। तो इसके पश्चात जैसे ही ये 3 सेशन इसका ख़त्म होता है, बस धीरे से आप विश्रांति की ओर जाएंगे। अगर आप बैठे हुए ही अपने आप को सुखद महसूस कर रहे हैं तो आप बैठे रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर थोड़ा सीधा करके बैठ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा देर लेट जाएं तो बेशक आप लेट जाइए, या पेट के बल या पीठ के बल, या शवासन या मकरासन। पीठ के बल सीधा लेटना शवासन है और मकरासन आपके पेट के बल लेटना है। तो इस प्रकार आप विश्रांति ले सकते हैं। उस समय एक हल्का सा संगीत चलेगा, म्यूज़िक डला रहेगा, जिसका आप आनंद लीजिए। तो अब हम आंखें बंद करेंगे। ध्यान करिए, ध्यान से सुनिए कि अब आपको वीडियो दिखाई नहीं देगा। अब आप आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए, 3 बार ओमकार कीजिए। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। आंखें बंद रहेंगी आपकी। आपके दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा या वायु मुद्रा में रहेगा, जैसे हमने आपको बताया है। बिल्कुल पीठ सीधी रखकर बैठेंगे। दीवार से सटे हो तो पीछे कोई पुट्ठे को या कोई तकिए को आप पीछे रखकर बैठेंगे। पूरी तरह से अपने आप को जागृत कीजिए। आपका ध्यान मूलाधार केंद्र की ओर। आपकी आंखें बंद। आप अपने को सुख देने वाले कोई भी आसन में अब आप 11 बार एक्सलेशन कीजिए। विश्रांति, रिलैक्स।
रिलैक्स। कुछ क्षण, कुछ देर रिलैक्स करने के पश्चात आप उसी स्थिति में रहेंगे। आपकी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। और एक्सलेशन की क्रिया 11 बार। फिर विश्रांति। रिलैक्स। अब आप तीसरा सेशन वही 11 बार। आपके चेहरे पर, आपके माथे पर हल्के हल्के पसीना की बूंदी दिखाई पड़ेगी। उसे आप अपने कपड़े से पोंछ सकते हैं। जो कपड़ा आपने प्राणायाम के लिए रखा है उससे पोंछिए और धीरे से आप अपनी स्थिति को आरामदायक करते हुए, चाहे शवासन, चाहे मकरासन, या अगर आप बैठे हुए ही अपने आप को ठीक समझ रहे हैं तो आप उसी स्थिति में आंखें बंद रहेगी और आप इस संगीत का आनंद लेंगे। पश्चात धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को, अपने पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे और अपने आप को पूरी तरह से जागृत अवस्था में लाएंगे। उसके पश्चात जो शवासन या मकरासन में थे वे उठकर धीरे से अपने स्थिति में बैठेंगे। जो भी स्थिति में वो बैठे थे उसमें बैठेंगे और जो बैठे हुए हैं वे लोग उसी स्थिति में रहेंगे। अब आपकी आंखें बंद ही रहेगी। अपने हाथों को, दोनों हाथों को रगड़िए और अपने चेहरे पर सहलाइए धीरे धीरे। अपने माथे को सहलाइए, आँखों को सहलाइए धीरे से और अपने गालों को, अपने पूरे चेहरे को सहलाते हुए अपने हाथों, अपने हथेलियों से अपने चेहरे को ढकिए और धीरे धीरे उसे सामने लाइए और अपनी आँखें खोलिए। आप धीरे से ऊपर की ओर देखें, फिर नीचे की ओर, उसके पश्चात दाहिने, फिर बाएं ओर। इसके पश्चात अपनी गर्दन से क्लॉकवाइज घुमाइए। अपने गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए 5 बार। एक, 2, 3, 4 और 5। अब फिर गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाइए। 1,
2 3 4 5। अब आप अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए और 3 बार बाबा जी का नाम बोलिए हमारे साथ। अगर आपके बगल में कोई सो रहा है तो आप धीरे बोलिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़ोर के ही बोलें। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा